अब आप लोग सावधान हो जाएं। समस्त जीव ज्ञान युक्त हैं, किंतु मानव देह वाला जीव विशेष ज्ञान युक्त है और वही अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को जान सकता है। अतएव हम लोग भी उसके जानने का प्रयत्न करें। तीन प्रमुख प्रश्न हैं। सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से तीन प्रश्न किए थे। के आमी पहला प्रश्न, केने आमाय जारे तापक त्रय दूसरा प्रश्न, के मले हित है तीसरा प्रश्न। इन तीनों प्रश्नों पर जो विचार करके निश्चय करके क्रियात्मक रूप से अमल करता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अस्तु, पहला प्रश्न है के आमी मैं कौन हूं। सबसे बड़ा और सबसे प्रथम प्रश्न इंपॉर्टेंट यही है, मैं कौन हूं। संसार में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता तो उसको लोग फुल मैड, पूरा पागल डिक्लेयर कर देते हैं। और हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक यह नहीं जाना मैं कौन हूं, और फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं। ठीक है, कोई भी पागल अपने को पागल नहीं मानता। आप किसी पागल से पूछ लीजिए, किसी पागल खाने में जाकर, ये 84 लाख योनियों का पागल खाना है भगवान का। इसमें वही लोग कैदी के रूप में भेजे गए हैं जो अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते। मैं कौन हूं। संसार में आप लोग किसी से किसी का परिचय पूछें, आपकी तारीफ, आप कलेक्टर साहब हैं। कलेक्टर मैंने आपकी पोस्ट नहीं पूछी। जी आप रमेश श्रीवास्तव। जी मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूं। है? तो आप मनुष्य। मनुष्य ये तो बाजी का नाम है। हम तो आपका परिचय पूछ रहे हैं। चुप। यानी शरीर के आगे हमारी नॉलेज नहीं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, ये कंक्लूजन। इसलिए फुल मैड, पागल। और फिर शरीर में भी और आगे नीचे गिर जाते हैं। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं कि आगे भी हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं। इतना नीचे गिरे चले जा रहे हैं। अतः इस पर गंभीर विचार करना है। के आमी
मैं कौन हूं? देखिए, या तो मैं इंद्रियां हूं, या तो मैं मन बुद्धि हूं, या तो मैं सूक्ष्म शरीर हूं। मैं क्या हूं? अगर ये माना जाए कि मैं देह हूं, तो देह तो पंचमहाभूत का है। जी हां, तो मुझे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह क्यों कष्ट देते हैं? ये तो देह की बीमारी नहीं है। अरे देह की बीमारी है, ज्वर हो जाए, अतिसार हो जाए, फीवर हो जाए, टीबी हो जाए, तो ये कष्ट दे तो ठीक है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं? और अगर हम ये कहें कि हम मन हैं, तो फिर देह के रोग हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं? आज ये बीमारी हो गई, कल वो शरीर की बीमारी हो गई, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं। फिर हम लोग अनुभव करते हैं कि जब हम लोग सो जाते हैं तो सपने में हम लोग यही सब कुछ देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, जानते और वर्क करते हैं, जैसे हम जागृत में करते हैं। तो शरीर तो आपका खाट पर पड़ा है, ये वर्कर कौन है? मन है। और जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो मन का वर्क भी नहीं होता। हाँ, नहीं होता, लेकिन आप रहते हैं। जी हाँ। और आप जब सो के उठते हैं गहरी नींद से, तो आप कहते हैं आज बड़े सुख से सोया, सुखमहमस्वाप्सम न किंचिदहम अवेदिशम। आज सपना उपना नहीं दिखाई पड़ा, भले आनंद में सोया, यानी केवल मैं था। तो इसका मतलब मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन बुद्धि नहीं, मैं कुछ और हूं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, आज रमेश संसार से चला गया, आप कहां जा रहे हैं? उसी के पास जा रहे हैं। अरे वो तो चला गया 4 बजे और आप 5 बजे जा रहे हैं उसके पास। अजी उसके पास नहीं, मतलब उसकी बॉडी के पास। शव यात्रा में जा रहे हैं, वो शव है, डेड बॉडी। यानी रमेश तो चला गया। वो रमेश कौन था जो चला गया? अभी तक तो वो रमेश अपने को देह कह रहा था और आप भी देह कह रहे थे। रमेश मंगल में आया है, दिनेश नहीं आया है, ये आप किसके लिए कह रहे थे? शरीर के लिए। और आज जब मर गया तो आप किसके लिए कह रहे हैं वो चला गया? शरीर तो लेटा है आपके सामने। तो इसका मतलब मैं कोई और है। आपने उसकी जांच नहीं की, छानबीन नहीं की। अजी कहां ऐसी फुर्सत है हमको। हम तो अपना करोड़पति अरबपति बनने के चक्कर में हैं। एक माँ बनाया और बीबी बनाया और 2-4 बच्चे हुए, 10-20 करोड़ इकट्ठा किया और साहब करके संसार से चले गए। बोला भाई कमाल किया आपने। हाँ, मैंने भगवान की हेल्प की, उन्होंने संसार बनाया था, ऐसे ही रूखा रूखा हमने उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी। सजा दिया भगवान के संसार को। तो तुम इसीलिए भेजे गए थे। तो मुझे ये नहीं मालूम किसके लिए भेजे गए थे, लेकिन ये सब कमाल हमने किया। तो ये मैं कौन है? जब कोई जीव मरता है तो उस समय सूक्ष्म शरीर जाता है शरीर से बाहर।
एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। इस शरीर से जब वो रमेश जा गया तो सूक्ष्म शरीर साथ गई उसके, तो वो सूक्ष्म शरीर तो नहीं है मैं, नहीं वो भी नहीं। क्यों? इसलिए कि महाप्रलय में जब समस्त जीव कारणारणों में लीन हो जाते हैं तब सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, अंतःकरण भी नहीं रहता, स्थूल शरीर भी नहीं रहता। तो वो जो रहता है महाप्रलय में भी उसके साथ ये सब क्यों नहीं रहते? इसलिए कि सूक्ष्म शरीर भी माया का है, अंतःकरण भी माया का है और शरीर भी माया का बना है। तो जितनी चीजें मेटीरियल हैं, माया की बनी हुई हैं, वो महाप्रलय में समाप्त हो जाती हैं, अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाती हैं और माया की गति भगवान के क्षेत्र में नहीं है। इसलिए कारणारणों में माया की गति नहीं। तो फिर ये मैं कौन है? बस इन सब से जो बचा हूं मैं, बस इससे बढ़िया कोई उत्तर नहीं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, इन सब से परे जो बच गया, जिसके ये सब हैं, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, यहां मेरा मेरा आप बोल रहे हैं। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तो मेरा के बाद जो बच जाए उसका नाम मैं। जहां मेरा न लगे वो मैं। मेरा मैं ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये मेरा किसका? मैं का। तो जो मेरा नहीं है वो मैं है, इतना आप मैं के विषय में बोल सकते हैं, जान सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बस। क्यों? इसलिए कि इंद्रिय परार्था भृत्य परम मन मनसत्व परा बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्त अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्य परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ये जो मैं है ये बुद्धि से परे है, क्योंकि बुद्धि मेटीरियल है, माइक है, और मैं दिव्य तत्व है। इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि मैं को जान ही नहीं सकते। इसलिए उससे जानने का प्रयत्न करना और बड़ा पागलपन। एक तो ऐसे ही पागल, और उससे बड़ा और पागलपन छा गया उसको, जो इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा का परिज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इम्पॉसिबल। तो ये मैं का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होगा। मैं क्या है ये भगवान ने बताया है, मैं क्या है। और जिन लोगों ने मैं को जाना है उन लोगों ने बताया है मैं क्या है। तो वेद और शास्त्र के द्वारा मैं का ज्ञान हो सकता है। फिर उस मैं के ज्ञान को जब प्रैक्टिकल रूप में साधना के द्वारा हम प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम लोग भी जान लेंगे। लेकिन अभी मान लेना होगा, पहले जान लेना नहीं होगा, पहले मान लेना होगा। इसलिए वेद कहता है श्रद्धत्व तात श्रद्धत्व। वेद और गुरु की वाणी पर श्रद्धा करो, विश्वास करो, चुपचाप मान लो। फिर आगे चलकर जब तुम उस कक्षा में जाओगे जहां वो विषय प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाएगा तब जान लोगे। पहले मान लो। हम काका काका पढ़ने जाते हैं स्कूल में, ABCD, इसका नाम ए है, मान लो।
एक ही शक्ल ऐसी होती है, मान लो। ऐसी क्यों होती है एक ही शक्ल? इसको काही क्यों कहते हैं? खा क्यों नहीं कहते? चप मान लो। तो के आमी के विषय में, यानी मैं कौन हूं के विषय में आपने क्या समझा? ये समझा कि वो समझने का तत्व है ही नहीं। चलो अच्छा, एक बात तो समझ में आई आपके कि मैं को समझने की चेष्टा अब कभी न करना, इसमें एनर्जी वेस्ट न करना, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। जो बुद्धि परतस्तु सह। और क्यों बुद्धि से परे है ये भी मैंने बता दिया कि मैं दिव्य तत्व है, स्पिरिचुअल है, और बुद्धि माइक है, प्राकृत है। तो माइक बुद्धि दिव्य वस्तु को अपना सब्जेक्ट नहीं बना सकती। ये आंख प्राकृत है, तो प्राकृत वस्तुओं को अपना सब्जेक्ट बनाती है, उनको देखती है। कान प्राकृत शब्द सुनते हैं, नासिका प्राकृत गंध ग्रहण करती है, क्योंकि ये प्रकृति से स्वयं बनी है। लेकिन आत्मा दिव्य है, इसलिए ये सब उसके ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ है, रहेंगे। तो ये फिर मैं कौन है? इसका वेदों ने नाम रखा जीव। नाम है, आप भी कोई नाम रख दीजिए, मत जीव कहिए। अरे नाम रखना है किसी तत्व को समझने के लिए, बनावटी नाम, लेकिन उसका भी मतलब है। जीव नाम क्यों रखा भगवान ने, महापुरुषों ने? ये स्वयं जीवित रहता है और दूसरे को भी जीवित रखता है, इसलिए इसको जीव कहते हैं। स्वयं जीवित रहता है माने आत्मा नित्य है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आत्मा नित्य है, इसका मतलब सदा जीवित रहता है, और जब तक जहां रहेगा उसको भी सदा जीवित रखेगा। जैसे ये शरीर में आत्मा आया, जीव आया, शरीर जीवित है। जीव चला गया, शरीर इतना बेकार हो गया कि जिससे मिलने के लिए भीड़ रहा करती थी, अब उसको जलाने के लिए भीड़ आ गई है। जल्दी ले चलो, जल्दी जला दो, छुट्टी मिले। इतनी नफरत हो गई उससे। जी आप क्या है, मिट्टी है, दुर्गंध बढ़ाएगी। अजी इसी को देखने के लिए तो इतनी भीड़ उमड़ा करती थी। और ये वो तब कुछ और बात थी। वो बात क्या थी? वो जीव ने शरीर को जीवित रखा था, चैतन्य बना दिया था। इसका मतलब क्या कि ये जो जीव नाम का तत्व है, इसका प्रमुख काम है चैतन्यता प्रदान करना। एक पॉइंट, ये जहां रहेगा उसको चेतन बनाए रहेगा। गया फिर वो जड़, आ गया चेतन। इसलिए इसको कहते हैं चित्त। चित्त गौरांग महाप्रभु ने इस जीव की परिभाषा की, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वालाए चल। इतनी बड़ी परिभाषा की मैं की, जीव की। क्या मतलब? ये
विभू चित्त है, महाचित्त। चैतन्य चित्त माने भूलना नहीं, चेतनता प्रदान करने वाले को चैतन्य कहते हैं। तो जीव चित्त है, हाँ, और भगवान है एक, वो विभू चित्त है, माने अनंत मात्रा का चित्त, और ये है चित्त कण। जैसे सूर्य है, आप लोग सूर्य देखते हैं? नहीं, आप लोग कहेंगे देखते हैं, अरे वो सूर्य नहीं है जो आप लोग देखते हैं। सूर्य बहुत बड़ा है, आप देख नहीं सकते, उसकी किरणें आप देखते हैं। तो ये किरणें कितनी है? अनलिमिटेड, अनंत है। तो सूर्य और सूर्य की किरण है तो एक चीज, सूर्य से ही निकल रही है, लेकिन किरण को आप लोग सहर्ष बैठ के धूप में विटामिन डी देते हैं। क्या सूर्य में भी आप बैठ सकते हैं? अरे बैठना तो दूर, सूर्य के पास खड़े भी नहीं हो सकते, इतना टेम्परेचर है सूर्य का। फिर भी लिमिटेड है। लेकिन भगवान जो चित्त है वो अनलिमिटेड है, अनंत मात्रा का चैतन्य, अनंत सूर्य के बराबर। और उसकी एक, जैसे सूर्य की किरण होती है एक, इस प्रकार यह जीव है अणुचित। यानी भगवान रूपी विभूचित का अंश ये जीव चित, अणुचित चेतन। इसीलिए भेदा भेद प्रकाश कहा शास्त्रों ने कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, यह भी कहा, और जीवात्मा और परमात्मा में भेद है यह भी कहा। वेदों में दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जब वेद कहता है कि जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है, तो समझना चाहिए कि बिल्कुल ठीक, परमात्मा भी चित, जीवात्मा भी चित, दोनों चेतन हैं। हाँ बिल्कुल, परमात्मा अनादि सनातन, कभी प्रारंभ नहीं हुआ, और जीवात्मा भी अनादि सनातन। परमात्मा ज्ञाता कर्ता, जीवात्मा भी ज्ञाता कर्ता आदि शक्तियों से सबसे युक्त है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये तीन शक्ति होती है प्रमुख। आप में भी है, परमात्मा में भी है। आपको इच्छा हुई मनगढ़ चलना है, अब ज्ञान शक्ति को आपने लिया, कहां है मनगढ़, कितनी दूर है, कौन सी ट्रेन जाती है, कै बजे जाती है, एक ज्ञान शक्ति आई, ये मन में रहती है। तब मन ने इंद्रियों को ऑर्डर दिया, पैर चलो स्टेशन, ट्रेन टाइम हो रहा है, आंख तुम देखने का काम करो, सब इंद्रियों को ऑर्डर दिया अंतःकरण ने, और आप आए और मनगढ़ पहुंच गए, एक क्रिया हो गई। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये जीव में भी है और भगवान में भी है। लिमिट का भेद है, इसलिए हम कह देते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है। वो सर्वशक्तिमान है, जीव अशक्त है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो नियामक है, जीव नियाम्य है,
वो पिता है, जीव पुत्र है, वो भर्ता है, जीव भृत्य है, वो सर्वव्यापक है, जीव व्याप्य है, अनेक अंतर है। इसलिए हम ये भी वेदों में पढ़ते हैं कि जीवात्मा परमात्मा दो है, यानी भेद भी है, अभेद भी है। वेदों में सैकड़ों मंत्र इस प्रकार के हैं जिसमें ये कहा गया है कि जीवात्मा परमात्मा से पृथक है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे क्षरात्माना विशते देव, ये कहा। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्, यानी जीवात्मा परमात्मा और एक माया, ये तीन शक्तियां हैं। तो जीवात्मा भगवान की शक्ति है। गीता में कहा गया अंश है, ध्यान दीजिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अंश अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी यही कहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? ब्रह्म अखंड है, उसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। फिर ये खंड कहां से टपक पड़ा? और फिर आप कहते हैं कि जीव अनादि है, सनातन है। तो ब्रह्म के जब टुकड़े नहीं हो सकते तो उसके अंश कहां से प्रकट हो गए? ये अंश कैसे कहा? और भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, और वेद व्यास भी कह रहे हैं अंशो नाना व्यपदेशात। इसका उत्तर दिया महापुरुषों ने, शक्तित्वे नैवान सत्वम व्यंजयति, परमात्मा संदर्भ। यानी भगवान की शक्ति है इसलिए उसको अंश कहते हैं। तत्वंच तस्य तत्शक्तित्वेन सिद्धम, गोविंद भाष्य। ये जो अंश कहा जाता है जीव, इसलिए कहा जाता है कि भगवान की शक्ति है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। तीन शक्तियां भगवान की हैं, कुल जमा टोटल। शक्तियां तो अनंत हैं, लेकिन तीन प्रमुख हैं। एक का नाम चित्त शक्ति, पराशक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति, योगमाया शक्ति, ये सब नाम है उसके। और एक शक्ति है जीव शक्ति, हम लोग, और एक है माया शक्ति। इसमें भगवान चैतन्य है और उनकी शक्ति में जीव ये भी चैतन्य है, और उनकी शक्ति माया ये जड़ है। देखो तौलिया जड़, जिसमें कोई वर्क न हो, चैतन्यता हो ही न, वो जड़। और इन तीनों में जीव शक्ति तटस्थ शक्ति कहलाती है। तटस्थ माने मध्यवर्ती, उभय कोटा व प्रदेशात। ये स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं है और माया शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं है, इसलिए इसको मध्यवर्ती तटस्थ शक्ति कहते हैं। ये बीच में है, तटस्थ माने बीच में। देखो एक नदी बह रही है और एक तरफ स्थल है, जमीन है, और इन दोनों के बीच में एक तट है।
घाट, वो घाट क्या बलाए है? अब देखिए, घाट को आप क्या कहते हैं? वही पृथ्वी, घाट उसी पृथ्वी का नाम है। हम घाट पर बैठकर नदी में हाथ धो रहे थे तो नदी तो अलग हो गई, हम बैठे कहां थे? घाट पर। वो घाट क्या था? पृथ्वी थी। और घाट के पीछे पृथ्वी है, हाँ जी है, तमाम है। तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको तट नहीं कहेंगे। तट उसको कहेंगे कि बस हमारे आगे पानी, पीछे पृथ्वी, उसका नाम तट। ध्यान दो। तो ये तट क्या हुआ? पृथ्वी। और इसके पीछे क्या है? पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का अंश हुआ तट। जल का अंश तो है नहीं, नहीं जी, वहां जल नहीं है। तट, तट वहीं तक कहा जाएगा जहां तक पृथ्वी हो और जल प्रारंभ हो गया जब, तो उसका नाम नदी हो गया। तो ये तट भी पृथ्वी और उसके पीछे की लंबी चौड़ी पृथ्वी भी पृथ्वी, और आगे जल, तो बीच में तट। पीछे पृथ्वी, आगे जल, बीच में तट। तो पीछे भगवान विभूचित, अनलिमिटेड शक्ति वाला, और तट जो है वो लिमिटेड है। तट उसी को हम कहेंगे जो बिल्कुल जल से मिला हुआ रहे, वो अंश है। और उसके आगे है जल, माया। तो माया और ब्रह्म के बीच में है जीव, इसलिए इसको कहते हैं तटस्थ। प्लस भगवान का अंश है, हाँ, लेकिन भगवान की जो पर्सनल पावर है, स्वरूप शक्ति, वो स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त नहीं है जीव, हाँ। और माया है जड़, तो माया का अंश भी नहीं है जीव, क्योंकि जीव तो चैतन्य है, माया तो निकृष्ट है क्योंकि जड़ है। इसलिए गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति सदा परिजम तत्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो। ये जीव रूपी जो शक्ति है भगवान की, ये उत्कृष्ट शक्ति है, श्रेष्ठ है, क्योंकि चेतन है। और माया शक्ति जड़ है, वो निंदनीय शक्ति है। तो जीव शक्ति माया शक्ति भी नहीं है, उसका अंश भी नहीं है, और श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के गुणों से युक्त होता। अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान का अंश है जीव। अजी मैं थोड़े कह रहा था, गीता कह रही है, शास्त्र वेद कह रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का या भगवान का अंश नहीं है जीव, ये कैसे कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कोई भी अंश हो उसमें अंशी का पूरा गुण रहता है। आग है, अब आप इतनी बड़ी आग लेंगे तो भी जलेंगे, थोड़ी सी आग लेंगे तो भी जलेंगे। आग में जो जलाने का गुण है वो तो है ही है। अगर हम भगवान के अंश होते तो फिर हमारे ऊपर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता। ध्यान दो, कृष्ण सूर्य सम, माया होए अंधकार। जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। भागवत। भगवान के लोक में, भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे ऊपर माया हावी क्यों है? सीधा सा क्वेश्चन।
भगवान पर माया हावी क्यों नहीं होती? अब आप पूछे प्रकाश पे अंधकार हावी क्यों नहीं होता? अजी प्रकाश पे अंधकार क्या हावी होगा? अरे मालूम है नहीं हावी होता। क्यों नहीं होता? उसी प्रकार भगवान पर माया का आधिपत्य क्यों नहीं होता? हम उनके अंश हैं, हमारे ऊपर क्यों है? बहुत बड़ा प्रश्न है। तत्व चिंतक के मन में ये पिंच करता रहता है क्वेश्चन, भगवान के हम अंश हैं, भगवान के कोई कहता है बेटे हैं। अरे क्या नहीं है? दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कहता है अरे भगवानी तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, सब कुछ है। जीवात्मा का नाता केवल परमात्मा से, केवल। ये शरीर के जो माँ बाप वगैरह आपके हैं ये तो मजाक है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत से लोग मिल जाते हैं वहां, आप कहाँ जाएंगे? इलाहाबाद। आप लखनऊ। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते, मेरा तो स्टेशन आ गया, मैं जा रहा हूं। अजी आपकी तो हमारी दोस्ती हो गई है। अरे वो दोस्ती तो सब टेम्परेरी है भाई, अपना अपना स्टेशन आया, अपने अपने चलो। और अगर आपको इतराज हो हमारे जाने में तो आप हमारे साथ चलो। अजीब क्या गजब करते हैं, मुझे जाना है इलाहाबाद, जरूरी काम है, तो फिर मैं भी अपना जरूरी काम है, मैं लखनऊ चल रहा हूं। हाँ? तो उसी प्रकार यहां हमारे एक मां बन गई, एक बाप बन गया, फिर उसके बाद हमने अपनी अकल से एक बीबी बना लिया, फिर उसके बाद 2-4 बच्चे हुए, हमारा एक परिवार हो गया, इसी में अटैचमेंट हो गया, हम मर गए। और फिर ये हम पहले चले जाएं या हमारे माँ बाप बेटा बीबी बच्चे पहले चले जाएं, वो चले गए बस। अब वो कहाँ गए? कटिनाम सुता न लालिता कतिवान बधूर भुंजी क्वनुते क्वनुताश्चवा भयम भवसंग खलु पांथ संगम। जैसे यात्री लोग ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में मिलते हैं फिर बिछुड़ते हैं, ऐसे ही ये हमारे माँ बाप बेटा स्त्री पति हैं। हर जन्म में चेंज। पिछले जन्म में आपके बाप कौन थे? मुझे पता नहीं, बता दूं? हाँ बताओ। एक गधा था, गधा। क्या मतलब? मतलब आप गधे के बच्चे थे। ये मानव देह तो बड़ी मुश्किल में मिलता है। बहुत जन्म में आप कुत्ते बिल्ली गधे के जोनियों में घूमते रहे। कबहू ककरी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। मनुष्य होने के बाद आपने फिर मनुष्य बनने वाला कर्म तो किया नहीं था, इसलिए 84 लाख में घुमाए गए। और फिर संचित कर्म के अनुसार कृपा द्वारा मानव देह मिला है। तो आपका पिछला बाप कौन? गधा, सुअर। अरे वृक्ष भी हो सकता है, और कहां तक कहे। इस प्रकार अनंत बाप हो चुके, अनंत माँ हो चुकी, अनंत बाल बच्चे हो चुके, सब नमस्ते गए। अर्जुन अभिमन्यु के वियोग में दुखी था। उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा एक बार दिखा दीजिए उसको, जब मर गया अभिमन्यु। श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई, मरे हुए को देखने से क्या मतलब है? तुमने इतने दिन देखा उसको तो कौन तृप्ति हो गई? महाराज एक बार। तो भगवान ने अपनी योग माया से अभिमन्यु को बुलाया। देखा अर्जुन ने कहा बेटा। अभिमन्यु ने कहा कि पिताजी वो जो आपका बेटा था वो तो हम छोड़ आए वहीं, मुझे बेटा मत कहिए, खबरदार। 1000 बार आप मेरे बेटे बन चुके हैं। वो जो आपका बेटा था बॉडी, वो तो मैं छोड़ आया हूं आपके पास।
चाहे अचार डाल लीजिए उसका, चाहे जला दीजिए, यह आपकी इच्छा। आपकी चीज मैंने आपको दे दी है, वो लेके मैं नहीं आया, ताकि आप दावा न कर सके कल को कि देखो जी ये शरीर हमारे बीज से रज से बना है, इसको तो रखे जाओ। बिल्कुल साहब, आपके बिना कहे हम रख देंगे। सुखदेव परमहंस मां के पेट में 12 साल तक रहे, और बाहर जो कोई वेद मंत्र बोले और गलत वेद मंत्र बोल जाए तो भीतर से, पेट के अंदर से कहे वेद मंत्र गलत बोल रहे हो, अपने बाप तक से कहे, वेद व्यास से। तो वेद व्यास ने कहा तुम कौन हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? सुखदेव परमहंस ने कहा मैं क्या बताऊं कौन हूं। अनंत बार 84 लाख योनियों में मैं घूमा हूं, तो इस 84 लाख योनियों में मैं अपने को क्या बताऊं? मैं मनुष्य भी हूं, कुत्ता भी हूं, गधा भी हूं, बिल्ली भी हूं, पशु पक्षी भी हूं, वृक्ष भी हूं, सब कुछ हूं मैं। अरे तुम आत्मा का परिचय पूछ रहे हो? तो 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम लोगों ने जिनको अपना संबंधी माना है, ऐसा 4 दिन के प्लस उसमें भी नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। अपने स्वार्थ के लिए सब के सब प्यार करते हैं 100%। कोई मां, कोई बाप, कोई बेटा, कोई स्त्री, कोई पति किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। सब अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो एक तो टेम्परेरी संबंध और दूसरे स्वार्थ युक्त। 1 सेकंड में स्वार्थ सिद्ध होगा। आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छे आदमी है आप। लेकिन ऐसा है वो कि अभी मेरा वो फिक्स्ड में है और वो 2 साल बाद निकलेगा है? अरे मुझे अभी चाहिए जी, तो मजबूरी है। मुंह बड़ा बदमाश है। 1 सेकंड में बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बदमाश है। अपने बाप को, मां को, बेटे को, स्त्री को, पति को, सबको सब बोलते, समझते, मानते हैं। आप सबका अनुभव है। रीडिंग कमजोर है इसलिए आप भूल जाते हैं, फिर वही अटैचमेंट करते हैं। फिर वही अटैचमेंट करते हैं, फिर वही अटैचमेंट करते हैं स्वार्थी से। बाहर कोई स्वार्थ का प्रदर्शन करता है तो आप कहते हैं इसके घर नहीं जाएंगे कभी। अरे उसके घर न जाओ, लेकिन अपने घर में क्या करोगे? तुम्हारे माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति सब इसी प्रकार के। नर्मदा के कंकर सब संकर। जब तक जीव को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाएगा, दिव्यानंद न मिल जाएगा, तब तक उसका प्रत्येक चिंतन, संकल्प, क्रिया स्वार्थ के लिए ही होगी। और जब आनंद मिल जाएगा तब उसका नाम हो जाएगा महापुरुष। तब उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरे के कल्याण के लिए ही होगी। वहां भी ही लगा देना, क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ ही नहीं बचा। परमानंद पा चुका, कृतकृत्य हो गया। तो ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है अगर, तो फिर माया का अधिकार कैसे हो गया? चाहे छोटा सा प्रकाश हो, 0 पावर का बल्ब हो, चाहे 1 करोड़ पावर का बल्ब हो, अंधकार वहां नहीं रह सकता। वो प्रकाश तो करेगा ही। हाँ ठीक है, करेगा। लेकिन एक ऐसी पावर वाला भी होता है 0 से भी नीचे, तो ऐसी पावर पर अंधकार अधिकार कर लेता है। जैसे सोना, तांबा, पीतल, ये क्या है? इसमें अग्नि का अंश है, चमक है, इसीलिए तो आप लोग ग्रहण करते हैं उसको। है सोने की अंगूठी पहने हैं आप, वो चमक रही है।
हीरा है, चमक रहा है, लेकिन उस सोने चांदी पर, पीतल पर अंधकार अधिकार कर लेता है। एक आदमी सोने का जेवर पहने बैठा है और पास से निकल गया दूसरा आदमी, अंधेरे में ना आदमी दिखाई पड़ा, ना सोने का जेवर दिखाई पड़ा। तो इतनी कम लिमिट में उसमें लाइट है, सूर्य का अंश है, अग्नि का अंश है, कि अंधकार ने अधिकार कर लिया। लेकिन फिर भी ठीक से बात जम नहीं रही है। भगवान का अंश अगर मैं हूं तो फिर एक दिन भगवत प्राप्ति करने के बाद जो कहा जा रहा है कि सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमम पदम सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, अनंत काल तक हम ज्ञान में आनंद में रहेंगे, ये हम कैसे मान लें जब इस समय कम लाइट वाला होने के कारण, कम पावर वाला होने के कारण जीव पर माया हावी है। तो एक दिन माया चली भी जाए, मान लो बड़ा प्रकाश आ जाए तो अंधकार चला गया, अब सोना दिखाई पड़ने लगा, लेकिन कल को बड़ा प्रकाश फिर चला जाए तो अंधकार फिर हावी हो जाएगा। उस सोने रूपी जीव पर माया का अधिकार हो सकता है, ये बात तो है। हाँ, क्योंकि जीव जैसे इस समय अनुचित है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति करने के बाद भी रहेगा। उसमें अपनी पर्सनैलिटी में तो परिवर्तन होगा नहीं। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः, वेदांत कहता है ये जीवात्मा जैसे इस समय है, मरने पर भी ऐसे ही रहेगा, भगवत प्राप्ति कर लेने पर भी ऐसे रहेगा, सदा ऐसे रहेगा। सूक्ष्मता पराकाष्ठाम प्राप्तो जीवा, इतना सूक्ष्म है जीव कि सूक्ष्म वीक्षण यंत्र से भी नहीं दिखाई पड़ता, सब वैज्ञानिक हार गए। इसलिए शास्त्र उत्तर देते हैं कि देखो जी, ऐसा है कि ये श्री कृष्ण का अंश नहीं है जीव। क्या मतलब? श्री कृष्ण में ये तीन शक्तियां हैं, ध्यान दो। चित्त शक्ति नंबर 1, ये पर्सनल पावर है। जीव शक्ति नंबर 2, ये तटस्थ है। माया शक्ति नंबर 3, ये बहिरंग है। तो अंतरंग चित्त, बहिरंग माया, तटस्थ जीव शक्ति। हाँ, तो जीव शक्ति विशिष्टस्यैव तव जीवोंशः न तो शुद्धस्य। शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध श्री कृष्ण का अंश जीव नहीं है। श्री कृष्ण में जो जीव शक्ति है, उस जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है जीव। ध्यान दो, चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 1, जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 2, माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नंबर 3। तो चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश नहीं है, क्योंकि माया के अंदर में है। कब से है? कब मत बोलो, अनादिकाल से है, सदा से है, सनातन है। एक दिन ना, एक दिन लोग दिन नहीं। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः, भागवत कह रही है, ये नित्य है। तो कभी प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं कहना। तो चित्त शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश तो हो नहीं सकता जीव, क्योंकि चित्त शक्ति का ये कमाल है कि उसके सामने माया नहीं खड़ी हो सकती, फिर उस पर माया का अधिकार कैसे होगा?
अब माया शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है जीव, क्योंकि माया जड़ है और जीव चैतन्य है। माया शक्ति का तो अंश जो है ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये संसार जो आप देखते हैं जड़। तो फिर एक शक्ति बची तटस्था शक्ति, जीव शक्ति। तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है ये जीव। ठीक, तो मैं कौन हूं? इसका एक उत्तर निकला इतनी देर में कि मैं जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश हूं, यानी उनकी शक्ति हूं। और शक्ति होने से अंश कहा जाता हूं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे एक मिट्टी के ढेले के 10 टुकड़े कर दिए तो मिट्टी खत्म हो गई। तो भगवान अखंड अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य है, उनके टुकड़े नहीं हो सकते। उनकी शक्ति है हम, इसलिए उनके अंश कहलाते हैं और इसीलिए वो हमारे माता पिता आज भी कहलाते हैं। कोई माता पिता हमारे ऐसे नहीं है जैसे इस शरीर के माता पिता होते हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषम विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जो ब्रह्म की परिभाषा है कि ब्रह्म से ही सब कुछ पैदा हुआ है, निकला है। तो संसार में जैसे मां से बच्चा निकलता है, ऐसे ही भगवान से संसार निकला है। इसलिए हम उसको बाप कह देते हैं। असल में वो बाप है नहीं हमारा। क्यों? इसलिए कि बाप बेटे की उम्र एक हो, ऐसा बाप कैसे हो सकता है? संसार में कोई बेटा कहे आपकी उम्र 25 साल, आपके बाप की 25 साल है? ढीला है? ढीला नहीं है। हे जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। और अमृतस्य वै पुत्राः, वेद कहता है समस्त जीव भगवान के पुत्र हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है, उनके अंश हैं, असमर्थ हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं। तो ऐसे हम भगवान के अंश हैं और तटस्था शक्ति के अंश हैं, और भगवान से हमारा भेद भी है, क्योंकि वो नियंता है, हम नियम में है, वो व्यापक है, हम व्याप्य हैं, वो सर्वशक्तिमान है, हम असमर्थ हैं, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अनेक कारण हैं। और वो चेतन है और उनकी शक्ति होकर हम भी चेतन हैं। इसलिए चेतन चेतन के नाते हम में उनमें भेद नहीं। ये जीवात्मा जो माया के अधीन है और अनादिकाल से अधीन है, वो 3 तापों में जल रहा है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। आध्यात्मिक, आज भौतिक, आज दैविक, ये शास्त्रीय नाम है। आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं? आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। ये जो काम क्रोध लोभ मोह वगैरह हमें कष्ट दे रहे हैं, ये मानसिक आध्यात्मिक ताप है। और जो हमको ज्वर, अतिसार आदि शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, ये शारीरिक है ताप, लेकिन आध्यात्मिक इसका नाम है। तो मानसिक प्लस शारीरिक कंबाइंड आध्यात्मिक ताप। और आज भौतिक ताप कौन है? जो किसी मनुष्य से, पशु से, पक्षी से, सर्प आदि से हमको मिलता है कष्ट, उसने एक झापड़ लगा दिया, उसने लठिया मार दिया इत्यादि जो हमें कष्ट मिलता है,
ये आज भौतिक है। और जो सर्दी गर्मी वर्षा आदि से कष्ट मिलता है, क्या हुआ जी? लू लग गई। आपको क्या हुआ जी? ठंड लग गई। ये आज दैविक ताप है। तो सनातन ने गौरांग महाप्रभु से दूसरा क्वेश्चन किया था, केने आमाय जारे तापत्रय, ये तापत्रय हमको क्यों जलाते हैं? इसका उत्तर दिया गौरांग महाप्रभु ने, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए। ये जीव अनादिकाल से माया से विमुख है। विशेष उन्मुख है, यानी माया को समर्पित किए हैं अपने आप को। तो बहिर्मुख होने के कारण भगवान की ओर पीठ किए हैं और माया की ओर विशेष रूप से उन्मुख है, कंप्लीट सरेंडर है। तो रीजन बताया कि भगवान से बहिर्मुख होने का प्रमुख कारण है जिससे ये तीन ताप मिल रहे हैं हमको। एक रीजन भगवान से बहिर्मुख है, कब से? सदा से, भूलना नहीं। और के मने ही तो हो, हमारा हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, छुटकारा कैसे पावे तीन ताप से? इस प्रश्न का उत्तर दिया, साधु शास्त्र कृपाए। अगर महापुरुष और शास्त्र वेद के ज्ञान के द्वारा आप भगवान के सन्मुख हो जाएं, भगवान को सरेंडर कर दें, मामेकम शरणम ब्रज, कंप्लीट सरेंडर, तो ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवान। उत्तर दिया कि गुरु की शरणागति में रहकर गुरु की सेवा करते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करो, इससे वो तीन ताप नष्ट होंगे, माया निवृत्त होगी। लेकिन माया निवृत्त हो जाने से हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। माया निवृत्त होना ये तो ऐसा है जैसे आप लोग गहरी नींद में सोते हैं ना, हाँ, तो कोई दुख मिलता है उस समय? नहीं, मन ही नहीं है तो दुख क्या मिलेगा? हाँ, अंतःकरण का वर्क बंद, ऐसी सुसुप्ति अवस्था, गहरी नींद, या किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, बेहोश हो गया। अब संसार की कोई फीलिंग नहीं, कौन मरा कौन जिया कौन क्या हुआ, जो टेंशन था वो समाप्त हो गया। ये ऐसे ही मोक्ष है, माया निवृत्ति ऐसे ही अवस्था का नाम है। कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, संसार का चक्कर समाप्त। लेकिन ये तो हमारा लक्ष्य नहीं है। किसी गरीब को धन मिले, कोई गरीब धन चाहता है तो दो बात होती है। क्या? देखो जी, क्या हुआ जी, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुली है। अच्छा अच्छा, तो गरीबी गई, दरिद्रता गई, तो क्या बस हो गया? नहीं, हो नहीं गया। अब उस 1 करोड़ रुपए से तुम संसारी सुख चाहोगे। अब एक अम्पाला खरीदना है, एक फ्लैट खरीदना है, और ऐसा होना है वैसा होना है, ये सब करोगे ना? हाँ, वो तो करेंगी। और रुपए का क्या उपयोग है? खाली दरिद्रता दूर हो गई, ये एम नहीं है, बल्कि संसारी सुख भोग करना एम है पैसे का।
उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइड में भी लगा लेना। माया निवृत्ति लक्ष्य नहीं है हमारा, परमानंद का भोग लक्ष्य है। माया निवृत्ति का लक्ष्य ज्ञानियों का होता है। वो बेचारे हैं तो ज्ञानी, लेकिन खोपड़ी अज्ञान की है। वो केवल मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति माने छुट्टी, छुट्टी माने गरीबी से छुटकारा मिल गया, करोड़पति हो गए। अरे करोड़पति हो गए, बैंक में 1 करोड़ जमा कर दिया और तुम्हारा मकान वही, कपड़ा वही, खाना वही। अरे गरीबी तो चली गई। अरे गरीबी चली गई का मतलब तो हल होना चाहिए कुछ। तो उसी प्रकार त्रिताप से छुटकारा पा जाना हमारा लक्ष्य नहीं। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्री कृष्ण का नित्य दासता करना ये जीव का ओरिजिनल स्वरूप है, असली रूप है। और वो दासता धरोहर के रूप में भगवान के यहां रखी हुई है। भगवान कहते हैं तुम पीठ किए हो हमारी ओर, अबाउट टर्न हो जाओ, तो वो तुम्हारी धरोहर जो रखी हुई है वो तुमको दे दें। हिब्बाग बपुर्भिल विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग शब्द का प्रयोग किया है भागवत में। यानी जैसे बाप की संपत्ति बेटे को नेचुरल मिल जाती है, इस प्रकार की वो संपत्ति है श्री कृष्ण सेवा। ये हमारे पास रिजर्व है तुम्हारी। बेटे आ जाओ, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा वाला दिव्यानंद, दिव्य ज्ञान, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तुमको दे देंगे और तुम्हारे दास बन जाएंगे। तो हम कौन हैं? श्री कृष्ण के दास हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को प्राप्त करना और उनकी दासता सेवा मिले, ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा। क्यों जी? हमारी इच्छा तो है आनंद प्राप्त करना। हमें तो सेवा हुआ का कोई कामना कभी नहीं पैदा हुई। हाँ ये आनंद की कामना जो आपको है, ये आनंद की सेवा ही तो आप कर रहे हैं। आनंद की सेवा, आनंद के गुलाम है। जिस चीज की जिसको इच्छा होती है वो उसका दास होता है। तुमको आनंद की कामना है जी हाँ, तो तुम आनंद के दास हो। हाँ, आनंद के दास जरूर है साहब, आनंद ही चाहते हैं 24 घंटे। लेकिन अल्पज्ञता है, इसलिए मटीरियल वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे। तो तुम जो आनंद चाहते हो वो श्री कृष्ण सेवा से ही मिलेगा। वो जो वही भूमा तत्सुखम, वो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो अनंत मात्रा का दिव्यानंद श्री कृष्ण सेवा रूपी असली स्वरूप पाकर ही मिलेगा। तो तुम्हारा असली रूप है श्री कृष्ण सेवा का प्राप्त करना, सेवा को प्राप्त करना, यानी श्री कृष्ण का दास बनना। और इसी का नाम वास्तव में मुक्ति है। वेद व्यास ने भागवत में मुक्ति शब्द का अर्थ किया, मुक्तिर हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी अपने स्वरूप में आ जाना, इसका नाम मुक्ति। अपना स्वरूप क्या? दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। दासभूतो हरेरेव नान्यस्यैव कदाचन, यानी जितने भी जीव हैं उनका वास्तविक रूप है श्री कृष्ण दास का। मैं कौन हूं? श्री कृष्ण का दास हूं। हम मुझको 3 ताप क्यों जला रहे हैं? इसलिए कि हम श्री कृष्ण से बहिर्मुख हैं।
इनसे छुट्टी कैसे मिले? श्री कृष्ण के सन्मुख हो जाए तब उनकी सेवा मिले। लेकिन ये विमुख है, ये बात तो समझ में आ गई, सन्मुख हो जाए ये कैसे? कोई मटेरियल शरीर है, इसको अगर घुमाना हो तो बड़ा आसान है भाई, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न सब कर ले हम लोग। लेकिन ये सन्मुख होना जो भगवान के कहा जा रहा है, किसको सन्मुख होना है, कैसे सन्मुख होना है, यही प्रश्न तो अनादिकाल से अब तक हल नहीं हुआ। अन्यथा हम सन्मुख हो गए होते और अपने असली स्वरूप को पा लिया होता। अतएव इस पर भी गंभीर विचार करना है, ये बाद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समझदार जो संसार में अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, वही लोग भी और एक साधारण मूर्ख भी सभी ये सोचते हैं, कहते हैं कि भाई संसार में हम लोग जो दुख पा रहे हैं, चाहे आप पति हो, चाहे कैसे ही सामान संसार का सामान हो उसके पास, लेकिन दुखी है वो।
रोज स्वार्थ का नाटक देख रहा है, माँ का, बाप का, बेटे का, स्त्री का, पति का, शायद स्वार्थ में अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति को 25 आदमी 25 तरफ खींचे, और फिर भी वैराग्य नहीं होता। ये क्या कारण है? आश्चर्य है। ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। उसका उत्तर दिया है कि मन माया से बनो, माया से संसार। भगवान के अंश है, दिव्य पर्सनैलिटी है, लेकिन हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये सब माइक है, माया से बने, और ये बाहर का संसार भी माया से बना है। तो ये हमारे शरीर वाला जो मन का संसार है, ये सूक्ष्म है, ये बाहर के स्थूल संसार को पाकर बलवान हो जाता है, खिंच जाता है, नेचुरल आकर्षण है इसका, क्योंकि दोनों माया के बने सजातीय है, एक बिरादरी से है, इसलिए वो खिंच जाते हैं। जैसे आग जलती है, वो सूर्य की ओर भागती है, नदियां समुद्र की ओर भाग रही है, चाहे पश्चिम से आवे, चाहे पूर्व से आवे, चाहे उत्तर से आवे, चाहे दक्षिण में आवे। जैसे कोई मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको, पृथ्वी खींच लेती है, ऐसे ही इस माया के बने हुए संसार में ये मन नेचुरल खिंच जाता है। ये नेचर है, कोई आश्चर्य नहीं है क्यों खिंच जाता है। 1000 चप्पल जूते खाकर फिर वही चला जाता है। तो मन माया से बनो, माया से संसार। जितने लोग किसी के पक्ष लघु होते हैं, किसी के भक्त से दिखाई पड़ते हैं, वो किसी के भक्त नहीं होते। कोई जिस व्यक्ति के पास संसार की कोई चीज खास तौर से विशेष रूप में हो, किसी के पास पैसा बहुत हो, अब उससे अकल न हो, शकल न हो, कुछ न हो, तो जितने पैसे के पिपासु है वो उसको घेरे रहेंगे चारों ओर। सेठ जी आप तो बताते ही ऐसे बोलते रहे। अगर वो बुद्धिमान भी है और पैसे वाला भी है, क्या बात है, अब तो और खाते आसमान में रहेगा। तो रूप भी है, यानी जितनी चीजें संसार को चाहिए वो सब चीजें जिस व्यक्ति में हो
उसको सब पूछते मैं आपकी सहायता करूं, मैं आपकी हेल्प करूं, हेल्प करते हेल्प। अरे पहले भला अपनी हेल्प कर लो, तुम क्या दूसरे की हेल्प करोगे? दूसरे का उपकार, दूसरे की हेल्प, ये कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई कहे कि देखो मैं बीमार था तो अमुक आदमी रात भर जगा, अमुक बेटा, अमुक बाप, अमुक बीवी, अमुक माँ, अरे वो अपने मतलब के लिए जगह जगी, कहीं ये मर गया तो हमारा क्या होगा? ये तुम्हारे लिए नहीं जगे रात भर, तुमको धोखा। केवल अपने सुख के लिए जीव प्रतिक्षण चिंतन से लेके मर्त तक कर रहा है। तो संसार में उसी को लोग पूछते हैं जिसके पास सब संसारी साधन हो। भागे जा रहे लोग, और आज वो साधन गया, वो रूप कुरूप हो गया, वो धन छिन गया, वो पोस्ट छिन गई। अब वो किसी को बुलाता भी है, टाइम नहीं है बात देखिए, वैसे कोई बात नहीं है, हम भी आएंगे आपसे। आज टाइम नहीं है, रोज बिना हमारे बुलाए 2 घंटे हमारे यहाँ बैठते थे, श्रेष्ठ जी आप तो बेवकूफ है। अरे हम आपके लिए नहीं बैठते थे, हमारा अपना भी मतलब हल होता था आपके दरबार में, इसलिए आते थे। तो सब साधन संपन्नता पूछत सब संसार। शास्त्र पुराण सर्वत्र, पुराण बाइबल सर्वत्र एक सिद्धांत लिखा हुआ है कि संसार का वैभव जो मैंने बताया अभी, किसी में रूप ही बड़ा सुंदर हो, किसी में बुद्धि बहुत हो, किसी में धन बहुत हो, किसी में कोई चीज बड़ी हो और वो ईश्वर की ओर चले, ये इम्पॉसिबल। और अगर चलेगा तो ऐसे चलेगा जैसे दौड़ हो रही है कि एक आदमी अकेला दौड़ रहा है और एक आदमी को कंधे पर बिठा के दौड़ रहा है, तो बेचारा तेज नहीं दौड़ सकता। तो संसार का जितना वैभव है वो जिसके पास है संसार उसको पूछेगा, लेकिन वो ईश्वर के लक्ष्य से वंचित हो जाएगा। इसीलिए कुंती ने बरमागा था कि महाराज हमारा संसार छीन लो तो इतनी कृपा करो। तो भगवान साधनहीन के हैं, जो साधनहीन हो जाता है उसके है क्या मतलब? साधनहीन को संसार नहीं पूछता, जब संसार नहीं पूछता तो अहंकार नहीं होता, मैं भी कुछ हूँ, अब क्या अहंकार करें? क्या कोई पूछते नहीं, बुलाने पर पड़ोसी नहीं आता, वो बीमार पड़ा है। तो साधनहीन भी हो प्लस प्रपन्न भी हो, 2 शब्द है, और साधनहीन ही प्रपन्न होता है। अब ये तो नियम का अपवाद कहीं कहीं मिलेगा कि साधनहीन भी हो, अहंकार भी हो, संसार का वैभव भी हो, भगवान की भक्ति भी हो। ये तो इन्हीं गिने योग भक्त संस्कारियों में हुआ करते हैं। आम नियम ये नहीं है, आम नियम वही है, सुख के माथे सिर परो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रखाए। तो साधनहीन शरणागत होता ही है, आज नहीं कल, क्योंकि संसार नहीं पूछता।
मजबूरी से। और जब प्रपन्न हुआ तो फिर श्याम सुंदर पूछने को तैयार है, मेरे पास आ रहे हो, आओ, एक पग तुम चलो तो 60 पग मैं चलूं, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊ 60, लेकिन जो तू करो काठ तो मैं लोहे की लाठ। अगर तुम अहंकार लेके आए हमारे पास तो फिर 0/100 मिलेगा। तुम चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे व्रत करो, चाहे पूजा करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भजन करो, चाहे जो कुछ तुम करो वो सब 0 है, क्योंकि 0 में गुणा किया है तुमने 1000 से। 0 गुणे लाख बराबर 0, ये जा तुम गुणा। अरे जिसमें गुणा कर रहे हो वो तो 0 है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि साधन ही प्रपन्न पूछत नंद कुमार राधे राधे। मैं मेरा दोनों बढ़े ज्ञान मझार राधे राधे। ज्ञान का जो प्रवाह है, प्रैक्टिकल ज्ञान मार्ग वालों की बात कर रहा हूँ, ये थियरी वाले नहीं जो ऐसे ही यहाँ वहाँ का वेदांत पढ़ के लेक्चरबाजी करते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हो चुके हैं वे लोग मैं और मेरा ये दोनों समाप्त कर देते हैं। मैं भी नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता, इसलिए न सुख मिलता है न दुख मिलता है। एक उनकी ऐसी अवस्था है जहाँ कुछ भी फीलिंग नहीं, रसगुल्ला बन गया वो ब्रह्म में लीन हो गया। उसके न शरीर है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, तो काहे के अनुभव करेगा बेचारा। तो मैं भी गया, मेरा भी गया, दोनों बहे। मैं मेरा दोनों बहे ज्ञान मझार। रति करके श्याम सुंदर का दास हूँ और मेरा वो सर्वस्व है, तो मैं मेरा दोनों रहे रति कर